हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट आज हम लोग सीएसआर नेट जून 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी नंबर स्क्रीन पर मेंशन है स्टूडेंट। ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट ए बी डिस्टिंक्ट 2x2 रियल मैट्रिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। स्टूडेंट पूरे क्वेश्चन में बस इतना दिया गया है कि ए और बी स्टूडेंट हमारे 2x2 के डिस्टिंक्ट रियल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इन दोनों रियल मैट्रिक्स ए और बी के लिए नीचे चारों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा ये हमको चेक करके बताना है। स्टूडेंट ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था और इसमें स्टूडेंट बस हमको अपना बेसिक लॉजिक अप्लाई करके ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना था। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हम ऑप्शन बी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्टूडेंट ऑप्शन बी सबसे इजी है। देखिए बी वाले में ये कहा जा रहा है, इफ जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए देन जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए बी। तो अगर स्टूडेंट जीरो जो है किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है तो क्या जीरो उस मैट्रिक्स ए बी का भी आइगन वैल्यू होगा। तो आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन बी वाले में हमको स्टूडेंट ये दिया गया है, इफ जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट अगर किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू जीरो होता है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। क्यों, यहां पे लिख दे रहे हैं, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू। अब स्टूडेंट यहां पर एक आइगन वैल्यू जीरो है। अब मैट्रिक्स का जो स्टूडेंट हमारा ऑर्डर है 2x2 है तो एक वैल्यू जीरो होगा, एक कोई नॉन जीरो वैल्यू होगा या जीरो हो, कुछ भी हो तो उसमें स्टूडेंट अगर मल्टीप्लाई जीरो से करा देंगे तो वो हमारा जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो यहां से यहां तक गिवन था उसके हेल्प से हमको ये पता चल गया कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू जीरो हो तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। अब स्टूडेंट अब यहाँ पे देन के बाद का जो स्टेटमेंट गिवन है उसको प्रूफ करते हैं। जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए बी, इसको चेक करने के लिए यहां पर स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, नाउ अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी पहले निकालते हैं। तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से ब्रेक कर देते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर रख दीजिए जीरो इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब स्टूडेंट जो मैट्रिक्स बी है उसके डिटर्मिनेंट का कुछ भी वैल्यू आए अगर वो उसका जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हमको ये पता चला कि जो मैट्रिक्स ए बी है उसके भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ गया। तो इसका मतलब होगा कि दिस implies that 0 is an also eigen value of matrix AB। तो स्टूडेंट जो बी वाला स्टेटमेंट था ये बिल्कुल सही है कि अगर जीरो मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू होगा तो जीरो ए बी का भी आइगन वैल्यू होगा। तो ए वाला ऑप्शन स्टूडेंट बी वाला ऑप्शन स्टूडेंट हमारा करेक्ट है। अब स्टूडेंट आइए पहले सी और डी को सॉल्व कर लेते हैं फिर ए को करते हैं। तो सी वाले में ये कहा जा रहा है कि इफ जीरो इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए बी। तो स्टूडेंट जो मैट्रिक्स ए और बी दोनों डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स हैं उन दोनों मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू बस जीरो ही है। ठीक है, तो देन जीरो इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए बी। तो क्या जो ए बी मैट्रिक्स बनेगा उसका भी आइगन वैल्यू बस जीरो ही होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम लोग काउंटर का यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट सी वाले में जो हम लोग काउंटर एग्जाम्पल ले रहे हैं, काउंटर एग्जाम्पल वो पहले हम लोग लिख देते हैं फिर उसके बाद उसका यूज करेंगे। तो स्टूडेंट ए यहां पर हम ये मैट्रिक्स ले रहे हैं 0 1 0 0। ठीक है, और स्टूडेंट जो बी मैट्रिक्स है उसको हम लोग ले रहे हैं 0 1 0 0। ये ए और बी हमारे दो मैट्रिक्स आ गए। अब स्टूडेंट आप मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू देखिए केवल आपको जीरो मिलेगा क्योंकि स्टूडेंट जो मैट्रिक्स ए है इसका आइगन वैल्यू बस जीरो जीरो ही मिलेगा। इसी तरह बी का भी स्टूडेंट जो मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होगा वो जीरो जीरो ही मिलेगा। क्योंकि स्टूडेंट ए हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल के नीचे का एंट्री जीरो तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब स्टूडेंट जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है तो इसके डायगोनल्स के जो एलिमेंट होते हैं वही उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होता है। तो यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो, तो ये दोनों
वैल्यू जो है वो इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू हो गए, तो दोनों जीरो है, तो इसलिए मैट्रिक्स ए के पास केवल जीरो ही आइगन वैल्यू है। इसी तरह स्टूडेंट ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि डायगोनल्स के ऊपर हमारा जीरो हो रहा है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट जो डायगोनल्स के एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट डायगोनल्स में दोनों जीरो हैं, इसलिए स्टूडेंट इस मैट्रिक्स बी का भी आइगन वैल्यू बस केवल जीरो ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट जो स्टेटमेंट में यहाँ पर गिवन था, तो यहां से इफ जीरो इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यहां तक का कंडीशन हम लोगों ने सेटिस्फाई करवा दिया है। अब आगे हमको जीरो इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए बी ये चेक करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का प्रोडक्ट कर देते हैं। ए और बी का स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे 0 1 0 0, और स्टूडेंट ये हो जाएगा 0 1 0 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जीरो का जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और वन का वन में करेंगे वन, तो यहाँ पे जीरो प्लस वन वन आ जाएगा। तो जीरो का जीरो में करेंगे जीरो, वन का जीरो में करेंगे जीरो, जीरो का स्टूडेंट जीरो में करेंगे जीरो होगा, और जीरो का वन में करेंगे जीरो, तो ये भी जीरो, जीरो का जीरो में करेंगे जीरो, और जीरो का जीरो में करेंगे ये भी जीरो। तो स्टूडेंट जो मैट्रिक्स ए बी बना ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स बना। अब स्टूडेंट इसके डायगोनल मैट्रिक्स बनने पर जो इसके डायगोनल्स में एलिमेंट है, एक स्टूडेंट वन आपको मिल रहा है और एक स्टूडेंट आपको जीरो मिल रहा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सो आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए बी आर वन एंड जीरो। तो जो स्टूडेंट मैट्रिक्स ए बी के आइगन वैल्यू जो है वो वन और जीरो है, तो इसलिए स्टूडेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ए बी का होगा वो क्या हो जाएगा, x और x माइनस वन। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में इसका मिनिमल पॉलिनोमियल भी निकाल देते हैं। तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा स्टूडेंट वो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट बस एक ही पॉसिबिलिटी है, x और x माइनस वन। ठीक है, अब स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन पर चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर इन्होंने कहा था कि जो मैट्रिक्स ए बी होगा उसका आइगन वैल्यू बस आपको केवल जीरो ही मिलेगा, लेकिन यहां पर स्टूडेंट हमको एक ऐसा काउंटर मिला जिसका आइगन वैल्यू वन और जीरो आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब स्टूडेंट सी वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। इसी तरह स्टूडेंट डी वाले में आ जाइए। तो डी वाले में ये कहा जा रहा है कि इफ ए बी एंड बी ए हैव द सेम मिनिमल पॉलिनोमियल, अगर स्टूडेंट ए बी और बी ए के पास सेम मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएंगे तो क्या उस कंडीशन में आइदर ए और बी इज इनवर्टिबल, मतलब उस कंडीशन में स्टूडेंट या तो मैट्रिक्स ए या तो बी इनमें से कोई एक आपका इनवर्टिबल होगा। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए जो काउंटर हम लोग लेंगे वो सी वाला ही लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ए बी तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, अब बी ए निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैट्रिक्स बी ए निकाल देते हैं। पहले बी वाला इंट्रेस लिख देते हैं 0 1 0 0, फिर ए वाला इंट्रेस लिख देते हैं 0 1 0 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे जीरो, जीरो का जीरो में करेंगे जीरो, जीरो का वन में करेंगे जीरो, जीरो का जीरो में करेंगे जीरो, वन का जीरो में करेंगे जीरो, जीरो का जीरो में करेंगे जीरो, वन का वन में करेंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा, और जीरो का जीरो में करेंगे जीरो। तो स्टूडेंट बी ए हमारा ये बन रहा। अब इसके आइगन वैल्यू स्टूडेंट आपको फिर वही दो मिले, एक जीरो मिला एक वन मिला, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आइगन वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, आइगन वैल्यू ऑफ ए बी आर जीरो एंड वन। ठीक है, तो सो इसलिए स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होगा ये बी ए मैट्रिक्स है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल स्टूडेंट वही होगा x x माइनस वन। अब स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करता है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट जो मिनिमल पॉलिनोमियल होते हैं वो भी x x माइनस वन होगा, क्योंकि स्टूडेंट मिनिमल पॉलिनोमियल में भी उस मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका भी मिनिमल पॉलिनोमियल यही होगा। तो सो यहाँ से स्टूडेंट हमको ये पता चल गया कि जो मैट्रिक्स ए बी था उसका मिनिमल पॉलिनोमियल और मैट्रिक्स बी ए जो था उसका मिनिमल पॉलिनोमियल, दोनों का मिनिमल पॉलिनोमियल स्टूडेंट हमको इक्वल मिल गया। अब स्टूडेंट ऑप्शन में ये कहा गया था कि ए बी एंड बी ए हैव द सेम मिनिमल पॉलिनोमियल, देन आइदर ए और बी इज इनवर्टिबल। अब स्टूडेंट ए और बी हमारे इनवर्टिबल होंगे कि नहीं ये हमको चेक करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स ए है, अब ये स्टूडेंट ये हमारा मैट्रिक्स ए है, तो ये इनवर्टिबल तभी होगा जब इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो हो। लेकिन स्टूडेंट आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट आपको ए का जीरो मिलेगा, इसी तरह स्टूडेंट डिटर्मिनेंट आपको बी का भी आपको जीरो मिलेगा, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू हमारे क्या है, जीरो। अगर स्टूडेंट किसी भी मैट्रिक्स का एक भी आइगन वैल्यू जीरो हो जाता है तो वो मैट्रिक्स फिर हमारा इन्वर्टिबल नहीं होता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो डी वाला ऑप्शन है ये ऑप्शन भी स्टूडेंट आपका बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है,
अब स्टूडेंट ए वाले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। ए वाले में ये कहा जा रहा है कि इफ ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स देन ए बी एंड बी ए हैव द सेम मिनिमल पॉलिनोमियल। अगर स्टूडेंट ए बी और बी ए को अगर आपको सेम मिनिमल पॉलिनोमियल प्रूफ करना है तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको सिमिलर मैट्रिक्स के डेफिनेशन का यूज करना होगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसी डेफिनेशन के हेल्प से ऑप्शन ए को सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन, if A and B are two similar matrix of same order, then there exists an invertible matrix P such that P इनवर्स ए पी इक्वल टू बी। अगर ये कंडीशन स्टूडेंट फुलफिल हो जाता है तो हम कहेंगे कि ए और बी हमारे सिमिलर मैट्रिक्स है। अब इसी डेफिनेशन का यूज स्टूडेंट इस ऑप्शन नंबर ए में हमको करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए हमको ए बी और बी ए इन दोनों को सबसे पहले सिमिलर हमको चेक करना होगा कि ये सिमिलर हैं कि नहीं। अब इसमें स्टूडेंट एक कंडीशन अप्लाई किया गया कि ए जो है वो आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ ए स्टूडेंट आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो ऐसा एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमको एग्जिस्ट कर गया। यहाँ पे पी है तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, और यहाँ पे स्टूडेंट ए बी कर देंगे क्योंकि ए बी और बी ए को हमको सिमिलर दिखाना है। किसको सिमिलर दिखाना है, ए बी सिमिलर टू बी ए, इसको सिमिलर दिखाना है। तो ए इनवर्स ए बी ए हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ए इनवर्स को एक ए के साथ और बी ए को सेपरेट। अब ए इनवर्स स्टूडेंट ए के साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये हमारा बी ए हो जाएगा। बी ए एक मैट्रिक्स है, इसका आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बी ए हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको ये पता चला कि जो ए इनवर्स ए बी था वो मैट्रिक्स बी ए के बराबर हो गया। यहाँ पर ए स्टूडेंट ए, इसको बी ए लिख देते हैं अच्छे से, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। तो यहाँ से स्टूडेंट डेफिनेशन से ये पता चला कि दिस इंप्लाइज दैट ए बी सिमिलर टू बी ए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया कि ए बी जो है वो बी ए के सिमिलर है। तो अगर स्टूडेंट ये दोनों मैट्रिक्स हमारे सिमिलर हो गए तो इनके स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, ट्रेस, आइगन वैल्यू, रैंक, ये सब स्टूडेंट सारे इनके फिर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो बाई प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स we get minimal polynomial of matrix AB equal minimal polynomial of matrix BA। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग ए वाले ऑप्शन को प्रूफ कर दिए कि अगर ए स्टूडेंट हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा तो उस कंडीशन में ए बी और बी ए के पास जो होगा वो सेम मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। तो स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और बी फिर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।